Good morning to all of you. Class 8, subject Social Science, Chapter 5, When People Rebel 1857 and After. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 58 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कि कंपनी का पलटवार। तो सारे बच्चे पेज नंबर 58 निकालो। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। It brought reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convinced with ease and then moved into the storm centers of the revolt. तो उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर दावा बोल दिया। Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. तो उन्होंने विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर दावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। लखनऊ was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungles to central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribals and peasants leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. तो मार्च 1858 में
लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ी फौज से गिरा पाया और वह शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जस्ट एज victories against the British had earlier encouraged rebellion, तो जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, the British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their hands. तो जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोह ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be deemed. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. तो भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वह अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वह सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना आपने पढ़ा है उसको आप बुक के पेज नंबर 58 और 59 से आप रीडिंग दोबारा करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।